मैं वफादार नहीं होता तो मैं बिक गया होता। मैं वफादार नहीं होता तो मैं पहले से ही बिक गया होता। बहुत बड़ा आदमी आज दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला को जन्नत दे, जिसका नाम है मोहम्मद अली। लोग बोलते हैं वो डी कंपनी का था, तेल माफिया था, ऐसा लोग बोलते हैं। अल्लाह उसको अच्छा रखे, परवरदिगार अल्लाह उसको जन्नत दे। और बहुत बड़ा जमता नहीं था आशिफ भाई से शायद उसका। तो एक दिन हाफिज़ भाई जो है ना, पार्टी से लड़ रहे हैं अभी, जो आज़ाद, बोले रफ़ीक भाई आपको उसने बुलाया। किसने? मोहम्मद अली ने। बोले क्या बात? बोले उनका बेटा इलेक्शन लड़ने वाला है ना, आपसे 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 मिलना चाहते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। बोला भाई चलो। अब मैं गया उनके घर पे, उनकी बिल्डिंग में चौथे वाले पे, नीचे सब कंपनी के लोग बैठे थे। किसी के पास ये था, किसी के पास ये था, किसी के पास 47 भी था। मेरा सब चेक भी किए। मैं गया उस ऊपर, पहला वाले भी चेक किए, दूसरे वाले पे, तीसरे, चौथे वाले पे मैं चढ़ गया। मेरे बहुत से पहचान के लोग भी मिले। आओ बैठो, मोहम्मद अली भाई तुझसे बात करना चाहते। कम से कम 200 फीट लंबा और मेरे हिसाब से 70 फीट ऐसा चौड़ा और बड़ी ऑफिस थी। मुझे बिठाए, बोले यार 3 बार आप इलेक्शन जीते हो। मोहम्मद अली भाई बोलते हैं 3 बार भाई आप इलेक्शन लड़े हो, क्या है आपका एमएलए उमएलए नहीं बनना है क्या? देखो वफादारी वाली बात कर रहा हूं मैं बोला भाई 3 बार इलेक्शन लड़ो। मैं समझा नहीं भाई। बोले कब तक आप कारपोरेटर रहोगे? मैं बोला मुझे एमएलए का इलेक्शन ही लड़ना नहीं है, और मैं तो इलेक्शन लड़ना चाहता भी नहीं, मैं कारपोरेटर का नहीं लड़ना चाहता हूँ। वो मेरी बेटी है, बस उसके लिए जी रहे बोलो। बोले मैं चाहता हूँ ना आप एमएलए बन जाओ। मैं बोला मैं कैसे बन जाऊँ एमएलए? जब तक अबू हाशिम आज़मी है जिंदा तो मैं कैसे बनूँ? अरे हम जिताते हैं ना, खर्चा आपको हम देते हैं ना, कितना लगेगा? 10 करोड़ 20 करोड़? पूरी हमारी दोस्त, हमारे सर्कल आपके सपोर्ट में रहेगा। मैं बोला भाई काम करो, मैं सच बोलूँ कि झूठ बोलूँ? मोहम्मद अली भाई, मैं सब मोहम्मद अली भाई को बम्बई में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा आदमी भी था बेचारा। और हाफिज़ भाई मेरे साथ थे। मतलब मैं बोला भाई ये काम करो यार, मैं सच बोलूं कि झूठ बोलूं? मोहम्मद अली भाई बोला बोले तू सच बोल। मैं आप अबू हाशिम आज़मी को नहीं हरा सकते। आज मैं उस पार्टी में नहीं हूं यार। कोई कटी कटी चलाना नहीं, वीडियो चला तो सीधा चलाना। मैं आज इस पार्टी में मैं नहीं हूं। मैं बोला उस आदमी को तुम नहीं हरा सकते हैं। वो आदमी पूरा भैया, जितने भी लोकल भैया हैं यहाँ के, साउथ इंडियन नहीं है सर ज़्यादा, और उत्तर प्रदेश के सब ज़्यादा लोग हैं, और हमारे भी लोग हैं। अब वो आशिफ का आदमी नहीं आया। बोले मैं कैसे ऐसा उड़ गया कुर्सी से उन्होंने। तू क्या बात करता है? उसको कैसे हरा सकता मैं? यानी उन्होंने उल्टा अल्फाज बोला, कुछ गाली का अल्फाज बोला। आज वो दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको माफ़ करे। मैं बोला आपको गाली देना है तो जाके सामने दे दो, मेरे पीछा भी कर दो। हे कौन है साथ में? कौन है? तो फुरकान साथ में था। ए बॉडीगार्ड, उनको वो समझा, ये पागल हो गए। मैं बोला है वो जीत, उनको कोई हरा नहीं सकता। मैंने कुछ और अभी नहीं बोलना चाहिए, अपोजिशन पार्टी में हूं अभी मैं, तो वही चलाओगे। तो हमने बहुत वफादारी किया, 10 करोड़ 15 करोड़ हमने छोड़ दिया। जाना तो उसी टाइम चले जाते थे। और हाफिज भाई सब कांप रहे थे। हाफिज भाई बोलता मैं क्या करूं? अरे मुझे नहीं मालूम भाई, मैं अलग समझा था। वो क्या बोलता है, मैं समझा तेरे को मोहम्मद, रफीक नहीं, मोहम्मद समझा तेरे को। मैं मोहम्मद नहीं हूं, मैं रफीक हूं। तो भाई वो तलमिला गए, मचमच हो गया। हो सकता था मेरा मर्डर भी हो सकता था उस टाइम। क्या अबरानी साहब आए थे ना, ये भी मेरे लिए बहुत कुछ किए हाशिम भाई को हराने के लिए। इनकी भी मैंने नहीं सुना, समझ में है? ऐसे बहुत लोग हैं, किसके इसका नाम बोलूँ आपको मैं? जाना तो उस टाइम चले जाते थे। अभी तो फिलहाल भाई बेक अवाम ने जिताया था 3 मरतबा, 4थी मरतबा जीतूंगा या नहीं जीतूंगा वो अल्लाह जानता है।
जीतने वाला आदमी था मैंने रिस्क लिया है, तो मेरे लिए नहीं लिया, मैं यहाँ की आवाम के लिए लिया है। वो अल्लाह जानता है इसको क्या समझने का समझो। विकास रफीक के सिवा यहाँ पे कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि 4 साल मेरे हैं, अबू हाशिम आजमी के नहीं है, MIM के भी नहीं है, क्योंकि उनके पास फंड ही नहीं है। वो क्या काम करेंगे, उनको वापस 5 साल के बाद लोग गाली देंगे अगर 1-2 जीत भी गए तो। ये आने वाला वक्त है, आईना है, देख लो। तुम्हारी चप्पल मेरा मुंह लगा ले शर्त, अगर समाजवादी पार्टी भी आ जाए और तुम्हारा क्या उसका नाम MIM भी, आज मैं उनको चैलेंज करता हूं कि तुम मेरे को ये बता दो गवर्नमेंट का विकास कैसे करेंगे। जाके पूछना, आया अबू हाशिम आजमी, आया कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। और वो कौन सा हुआ MIM का जिसको बीजेपी ने सपोर्ट किया था और कोई कैसे झोलझाल किया था? वो आपको नाम पता है शायद? क्या आपको नाम पता है? हाँ, वो MLA का इलेक्शन लड़ा था भाई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कैसे, मैं दोनों को चैलेंज करता हूँ, मुझे बता दो। अगर हिंदू मुसलमान करोगे तो तुम दोनों जीतोगे, टेक्निकल बात करोगे तो मैं जीतूंगा। हिंदू मुसलमान मत करो प्लीज, आओ ना गटर पे, विकास पे बात करो उनसे। अगर दोनों में चैलेंज है, अगर सही मुसलमान है तो मुझे बता दो, हम कैसे विकास करेंगे और कहाँ से फंड लाएंगे। 4 साल की सिंधी की सरकार है और 4 साल में ये किससे फंड लाएंगे मन के, मुझे वो जगह बता दो। तुम जाना, सब लोग रिपोर्टर पूछना, ये रफीक ऐसा सवाल कर रहा है, आए गवर्नमेंट वालों तुमको विकास चाहिए या जात पात चाहिए? दो मेरे साथ सोच लो, नहीं तो गवर्नमेंट तबाह होने वाली है। आपने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी? तुम्हारा सवाल है समाजवादी पार्टी मैंने क्यों छोड़ी, तुम रिपोर्टर का सवाल है ना। मुझे, मैं रिपोर्टरों से पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा कुछ मैं मार लूं। तुम गवर्नमेंट में रहने वाले, गवर्नमेंट के इलाके के लोग के लिए अबू हाशिम आजमी ने कितना फंड लाया, मुझे एक आदमी बता दे, तुम में से कोई बता दे। 1 साल का खाली फंड, 1 साल का फंड, 7 साल का 5 करोड़, हाँ 7 साल का 5 करोड़। गलत। और तुम बोलो, सुनने में आया है सूत्रों द्वारा कि 38 सूत्रों पुत्रों मत बोलो, हाशिम भाई की वीडियो बताओ मेरे को। हाशिम भाई का तो कभी वीडियो में जिक्र ही नहीं है कि कितना फंड लाया होगा। आप बोल रहे थे ना सर, 38 करोड़। आप सही बोल रहे हो क्या? तुम्हारा वीडियो है 38 करोड़ साल का, साल का वहाँ पे आके बोले फंड में हमारे पैसा खर्चा कर रहे हैं, उनके पास फंड में बहुत बड़े करोड़पति जेब से कर रहे हैं। थैंक यू सर। मैं समाजवादी पार्टी में था, 30 साल था, बड़ी मेहनत किया, वफादारी की, हमसे बड़ी वफादारी किसी ने नहीं की। मैं जितना बोलूंगा वीडियो बढ़ता चला जाएगा। तो सर ऐसा हुआ क्यों? बता रहा हूँ सर, 25 साल आप इतने दिग्गज नेता थे, यहाँ के नगर सेवक थे, तो अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप डायरेक्ट शिवसेना में चले गए, या क्या प्रॉब्लम है? अरे 2007 में हम लोग इलेक्शन लड़े, जब पूरे गवर्नमेंट में पानी नहीं था। पानी किससे ला? अबू हाशिम आजमी ला पानी? कौन बोलता है? सारी दुनिया बोलती है। सारी दुनिया? क्या अबू हाशिम उस टाइम MLA थे क्या? नहीं, हो गए शायद आपके नजरों में, वो MLA थे क्या? मैं सच बोल रहा हूँ, किसी को भी मिर्ची रखना नहीं चाहिए, किसी को भी। अगर हकीकत में तुम इंसान हो तो इंसान जैसी सोच रखो। यहाँ हिंदू मुसलमान मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। गवर्नमेंट का विकास करना है तो मुझसे बात करो, मुझसे फाइट भी करो। मैं गलत हूं तो अभी कभी पार्टी छोड़ देता हूं। और हाशिम भाई सही है, वो MIM वाला सही है, वो कांग्रेस वाला सही है, वो कौन सा क्या शिवसेना, कौन सी शिवसेना, वो UBT शिवसेना, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। सर अपनी पार्टी छोड़ने की वजह क्या? बता रहा ना सर, सबसे पहले पार्टी छोड़ा हमने जासुद्दीन की। अबू हाशिम आजमी को हमने बोला कि मैंने को वादा किया था हाशिम भाई कि आप जीतने के बाद लल्लू भाई में एक आदमी है, उसका एक छोटा सा गटर 150 यानी कि मेरे से 1.5 लाख का फंड था, फंड का पैसा नहीं। तो हाशिम भाई लिख रहे थे, जासू भाई मेरे बाजू में खड़े थे, क्या बोले, रुक जाओ पहले मैं जाके चेक करूंगा, मैं देखूंगा। जासू भाई ने अपना काम कर लिया। मैं हाशिम भाई को बोला, हाशिम भाई इतने साल से मैं नगर सेवक हूँ, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, और हम लोग तुम्हारे लिए झगड़ा वगड़ा सब कर, और तुम 1.5 लाख रुपये के लिए मुझ पर भरोसा नहीं करते। फिर उठे कुर्सी से, देखे, चले गए।
तो मुझे कितना झटका लगा। जिस हॉस्पिटल में आप मैं स्पीच दे रहा हूं, ये हॉस्पिटल किसका था? मेरा था, बीना नर्सिंग होम। ये टूटा था। मेरा 8 रूम का हॉस्पिटल था और ये 37 बेड का हॉस्पिटल था, 2 ओटी थी इसमें। ये टूटा किसके लिए था? अबू हाशिम आजमी के लिए। पानी नहीं तोड़ रही, हमने पानी लाया है। 2007 में हम इलेक्शन में थे, हमने पानी लाया है। उसके बाद अबू हाशिम आजमी जीत के आया 2009-10 में। कितने में? देखो 9 में पानी तो हमने लाया। वो कहां से लाए? वो तो हमारे उस टाइम एमएलए थे उस पार्टी के अंदर, इसलिए हम बोलते थे भाई आया पानी लाया। अरे भाई आया पानी नहीं लाया, भाई ने बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाया। मुझे एक चीज बता दो, अबू हाशिम आजमी कौन सा विकास करके बता सकते हैं गवंडी के अंदर? क्या विकास करेंगे मुझे बता दो, मैं चैलेंज करता हूं। उनके पास साल में 2 करोड़ का फंड। कितने का होगा? 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 5 लाख, 2 करोड़ 6 लाख, ऐसी 2.5 के और 2 के बीच पे सीमित है। 2 करोड़ का भाई फंड है, ये आपको कैसा मालूम है कि 2 करोड़ का फंड जो आ रहा है अभी साल का है? मैं झूठा आदमी नहीं हूँ यार, ये है ना पेपर है। ये किस चीज का पेपर है? मैं के लिखा, मैं आपको वो भी देता हूँ, पीडीएफ लिंक भी दे देता हूँ। ठीक, हमने अबू हाशिम आजमी के लिए बहुत मेहनत किया। मैं आवाम से कहना चाहता हूँ, पूरे आवाम से जिसने मुझे वोट दिया, मुझे सपोर्ट किया, मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया या खराब डिसीजन लिया वो तुम जानते हो। तुमने वोट दिया है वो तुम ही जानोगे। मुझको भी हाथ जोड़ के मेरी आवाम से खाली अपील है, मुझे वोट देना है दो, नहीं देना है मत दो। अभी इलेक्शन आजकल में नहीं है, 4 महीने के बाद ही इलेक्शन है। 3-4 महीने तक मेरे को समझ लो, मेरे और वीडियो आएंगे उसको भी समझ लो, मेरी एक एक बातों को समझो, उसको गौर करो। अल्लाह ने तुमको पढ़ा लिखा बनाया है। हिंदू मुसलमान मत करो। हिंदू मुसलमान करेंगे तो एमआईएम भी अच्छी है और फिर क्या समाजवादी पार्टी भी है, क्योंकि मुसलमान की पार्टी है। ऐसे ही क्या कोई अच्छी पार्टी नहीं है? ये दोनों लुटेरी पार्टी है। और उसमें कांग्रेस भी आती है, उसमें शिवसेना ओबीटी भी आती है, और उसमें जितने भी खाली हमारी पार्टी छोड़ के जो हमारी नई पार्टी है सरकार में, अबू हाशिम आजमी ने क्या क्या किया? बहुत अच्छे कायदे मिल्लत, फायदे मिल्लत। हमारे कायदे मिल्लत ने क्या क्या काम किया? कायदे मिल्लत ने इतना अच्छा काम किया, हमारे बाजू में एसएमएस कंपनी, लोग बोलते हैं एसएमएस कंपनी में, मैं नहीं बोलता भाई, लोग बोलते छठी वोटिंग होगी, पैसा उसा आता होगा, मैं नहीं बोलता, इसलिए एसएमएस कंपनी नहीं बनता है। फिर कायदे मिल्लत, फायदे मिल्लत, बाजू में डंपिंग, डंपिंग के बाद में बहुत बड़े मेरे है ना, समझ लो मेरे बंडाला तक स्क्रैप कंपनी है। पूरे बेचारे मियाँ भाई हो गए यार। तुम मियाँ भाई की लिया है, वो मियाँ भाई का सपोर्ट करते हो, बड़े मियाँ भाई है बेचारे यार। उनके छोटे मोटे कारोबार है, भैया लोग हैं बेचारे, उत्तर प्रदेश से आए हैं, उनकी कंप्लेंट आप विधानसभा में करते हो। आप कैसे मुसलमान हो? आप कैसे एमएलए हो? फिर उसके बाद आ जाओ सीमेंट कंपनी, कायदे मिल्लत, फायदे मिल्लत, इतनी बड़ी सीमेंट कंपनी, कायदे मिल्लत, फायदे मिल्लत, वो सीमेंट कंपनी बंद नहीं करा पाए। एकदम क्लियर बता रहा मैं आपको, उन्होंने काम किया। मुझे क्या काम किया मुझे बता दो। अब उनके पास इलेक्शन, उन्होंने हमारा नगर सेवक का इलेक्शन खत्म हुआ, 4 साल मैं जो छोड़ दो, पिछला छोड़ देते, ये 4 साल का वक्त छोड़ दे। 4 साल में उनको फंड मिला कितना? यानी 1 साल में 50 लाख, 2,50,000, 2 करोड़ 50, यानी 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ में वो कौन कौन से एरिया को सुधारेंगे? मैं एमआईएम, कांग्रेस, शिवसेना यूडीपी और तुम्हारा क्या सर, नहीं 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 नहीं, एमआईएम पार्टी से बोलता हूँ, कांग्रेस से बोलता हूँ, शिवसेना। तुम कैसे गवर्नमेंट का विकास करोगे मुझे बता दो। अगर तुम बता देते हो, तुम्हारी यहां सरकार बन जाती है। ये इन लोगों की क्या जितनी पार्टी का नाम बता, इनकी बन जाती है, तो अभी के अभी मैं पार्टी छोड़ देता हूं और मैं इस्तीफा दे देता हूं। ये गवर्नमेंट का विकास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ना कांग्रेस कर सकती है, ना
यूनिट सुशेरा कर सकती है, क्योंकि हाशिम भाई जैसा आदमी जिसको 2 करोड़ है, तो उसके नगर सेवक को खाली मिलेगा 30 लाख रुपया, एक वार्ड में 30 लाख, 5 बीट है, 30 लाख रुपया सेम। फिर जो नगर सेवक जीत के आएगा आने वाले वक्त में उसको मिलेगा 60 लाख रुपया, तो कितना हो गया भाई? 80 लाख रुपया। 80 लाख में कैसे कमेटी का विकास करेंगे? कौन सी गली बनाएंगे? फायदे मिल्लत कौन सी गली बनाएंगे? और मैं एमआईएम से पूछना चाहता हूं, तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे सामने चीता कैंप के अंदर तुम्हारा नगर सेवक था, तुम्हारा अल्लाह ने की इधर बैंड्रा में नगर सेवक था, उनको कितना फंड मिला? 60 लाख 70 लाख। 1 करोड़ पकड़ लो, 1 करोड़ में कौन सा गवर्नमेंट उधर विकास कर लिया रोड है चीता कैंप के अंदर? तो तुम भी चीता कैंप से भी लोग भाग गए, आज तू कर रहे उधर चीता कैंप के अंदर। तो ये दोनों भी आएंगे, जब तक सरकार इनके पास नहीं रहेगी ये लोग कुछ नहीं कर सकते। हम आए हैं, लोगों के लिए आए हैं, हम आएंगे, गली गटर भी बनाएंगे, हमारे पास अच्छा फंड होगा, शिंदे साहब अच्छा फंड देंगे। कायदे मिल्लत नहीं समझ सकते, फायदे मिल्लत नहीं समझ सकते। वो बंबई से है, वो अडानी है, पीवर अडानी क्या है, बड़े लोग है कि नहीं भाई? आप तो जानते हो। देखो ना, कब्रिस्तान है, उसके सामने बिल्डिंग बन रही है, किसकी है? बाजू वालों की है क्या? हाँ, रिक्शा स्टैंड है, किसका है? उसके पीछे जो मंदिर है किसका है? मंदिर के पीछे काम चालू है इशारे का, किसका है? हाशिम भाई के लोगों का है। शिवाजी नगर सीधे से राइट मारो, राइट साइड में वहां चले जाओ, कौन सी होटल है वो भी नई भी होटल की बनी हुई हो, ये साइड के अंदर जो डाली के बाजू में वो है ना, ये साइड जाते हैं अरविंद दरबार, उसके बाजू में पूरा हिस्से में उन लोगों ने वहां पे भी सारे काम चालू कर दिए। ये गवर्नमेंट में कमाने आए हैं, ये सच्चाई है, ये लूटने आए हैं। सर इतने साल से आपने नहीं कहा और आप पार्टी चेंज होने के हर मैंने देख लिया, मैं आईना तुमको वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो झूठा है क्या? मैं तो बोला था कब्रिस्तान के अंदर अबवासी आदमी ना मट्टी है ना, पत्थर डाला है उनके लोगों ने, तो राशि मैंने क्या बोला, रफीक ने पैसा खाया है। सर वो जब पत्थर के जब तो मोहम्मद सिराज का नाम आया था कि मोहम्मद सिराज ने बॉटल वगैरह कुछ रखा था, कहाँ पे? वही रफी नगर में कब्रिस्तान में बड़ी बड़ी मट्टी आई थी, जो अभी आपने बताया, तो उस जगह पे पता चला कि मोहम्मद सिराज ने कुछ पत्थर वगैरह उनके हाँ 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 हाँ, आप अपना नाम बताएं। अरे बाप रे बाप रे, सबसे पहले वीडियो वायरल करने वाला मैं, वीडियो यहाँ के लोगों ने देखा है, उसके बाद मेरा वीडियो देख के मोहम्मद गया। हाशिम भाई ने बोले पत्थर ही नहीं है, बहुत बेहतरीन मट्टी है, तो पत्थर की वीडियो तो मैंने वायरल किया था ना, हाई वीडियो आज में हमारे पास है। अभी हर 3 महीने में वो कब्रिस्तान बंद भी हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो अलग विषय, वो जो जीत के आएंगे सरकार में आएंगे ना तो सब होगा, सरकार में नहीं आएंगे आपको कुछ नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट वालों, तुमको अगर सरकार से काम लेना है, विकास करवाना है, तो शिंदे साहब को वोट दो। तुमको अगर गवर्नमेंट का विकास नहीं चाहिए, हिंदू मुसलमान चाहिए, एमआईएम अबू हाशिम आजमी को वोट दे दो। ये 2 आदमी, विकास नहीं चाहिए तो 2 आदमी, 2 पार्टी को वोट दे दो। काम चाहिए तो भाई हमको वोट दो, नहीं तो भी कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत तो काम करवा। फिर सर अभी यहाँ से विधानसभा में क्या अपील करेंगे लोगों को जनता यार देखो क्या है, आप लोग सवाल करते हैं ना, उसके अंदर अब मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं अच्छी सेटिंग लगाता हूँ, अच्छी तरह से बोलूँ, समझाऊँ, लोगों को समझाऊँ, नहीं समझा सकता हूँ, बहुत टेंशन है दिमाग में। जीतने वाला आदमी ऐसा काम क्यों कर लिया, जीतने वाले आदमी इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये आवाम सोचती है ये नहीं सोचती मुझे नहीं मालूम। नहीं, आपकी पार्टी जो छोड़े आपने, कहीं ना कहीं आवाम भी काफी इसमें सदमे में, कितना पुराना आदमी किस प्रकार ये अपना समाजवादी छोड़ा, क्योंकि समाजवादी का जो घर चलाना चाहने वाला है वो आदमी अगर छोड़ रहा तो क्या ऐसी बात हुई, आपने कुछ अपना दर्द भी बाहर निकाला। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का इश्यू भी यही आपका था कि आप लोगों तक जागरूक करें, तो आने वाले समय में आप क्या पोल खोला करना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे अब मैंने कहा गया, पेपर कहाँ गया भाई, ये पोल नहीं तो क्या है। मैं हाशिम भाई से पूछना चाहता हूँ, कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत और एमआईएम पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का तो विकास कैसे करोगे, मुझे बता दो। तुम्हारे 3 नगर सेवक 4 नगर सेवक आएंगे, इनके भी 2-3 में आ जाएंगे, कैसे विकास करेंगे?
अरे सरकार तो बीजेपी उसकी है, किसकी? सिंधे साहब की। हम खाली बीजेपी के समर्थन में है। समर्थन में तो समाजवादी पार्टी भी थी, एमआईएम भी थी बीजेपी के समर्थन में। फंड क्यों नहीं ला पाए, क्या वजह रही? समर्थन में सिर्फ मिल गया, वोट दिया उन्होंने, उसकी माजी निकाल दो। क्या एमआईएम उन्होंने वोट नहीं दिया? लोकसभा में वोट नहीं दिया? थताश रहे थे, थताश। हम कुछ भी वोट नहीं दे रहे, थताश रहे। अरे थताश रहते, पीछे से क्या करे पता नहीं है, बैक के बैक जाना। मैं इल्जाम नहीं ले रहा हूं, मैं देखा नहीं। इसका मतलब क्या है? क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही है दोस्त यार, बहुत। मैं ना, मेरी खाली आवाम को खाली इतना ही बोलना चाहता हूँ, बहुत हो गया यार। मैं तुम्हारे लिए आवाम के लिए मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया। वो पार्टी ने मेरे साथ क्या सलूक किया, मैं कितना बताऊं, पागल हो गया हूं। छोड़ दो ये लोग को, खाली गवर्नमेंट को विकास चाहिए। तो मुझे नहीं तो आने वाले 5 साल के बाद तुम्हारी चप्पल और मेरा मुंह रहेगा, ये वीडियो सब रिकॉर्डिंग कर लो। ना एमआईएम विकास कर पाएगी, ना समाजवादी पार्टी। अगर कर दी तो 5 साल के बाद मैं इलेक्शन जो जीतूं या हारूं अल्लाह जानता है, मैं कभी सियासत में नहीं आऊंगा। सर वजह क्या है जो इन लोग विकास नहीं कर सकते गवर्नमेंट? अरे बाप रे बाप भाई, साल में 2.5 करोड़ कैसे विकास होएगा गवर्नमेंट का? कि 2.5 करोड़ में विकास होएगा? फंड नहीं आ पा रहा। अरे फंड आएगा कैसे? फंड देगी सिंधी सरकार देगी ना। जब सिंधी सरकार नहीं दे, जब सिंधी सरकार आपको फंड नहीं देगी तो आप आने वाले 5 साल में और पिछले 4 साल में आपने क्या विकास किया? कहां से फंड लाए? अब अबू हाशिम आजमी और एमआईएम के बहुत बड़े यहाँ पे है दिग्गज लोग, ये अपनी जेब से पैसा लगाएंगे क्या? क्यों मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हो यार? मैं बोलता हूं दोनों लोग 134 का एक आधा वार्ड सुधार के बता दो। कौन कौन? समाजवादी और एमआईएम। तो अब भी क्या पार्टी जो 6 महीने, अभी 4 महीना इलेक्शन को, तुम आधा ही वार्ड सुधार दो। आधे वार्ड में अपना फंड भी लेके आ जाओ। मैं देखता हूं तुम कहां से फंड लेके आते हो। ऊपर से लाते हो कि तुम्हारे घर के तिजोरी से लाते हो? अरे भाई तिजोरी से लेके आ जाओ या किसी से मांग के लेके आ जाओ, भीख मांग के लेके आ जाओ। भाई इतना ही कर दो, गवर्नमेंट वालों को दिखा दो कि हमने आधा वार्ड रफीक हमने बना दिया है। गवर्नमेंट वालों, ये क्या कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी और एमआईएम ने सुधार दिया खाली आधा। अरे भाई जान तो लाल बत्ती से लेके शांति नगर तक सुधार दो। बाबा नगर भी उसमें गया, छोड़ दो 5 मिनट के लिए। उनके बाद 4 महीना है। मेरे को भी लोगों को समझाने के लिए 4 महीना। मैं आज थोड़ी वोट मांग रहा हूं, मुझे समझो 4 महीने के बाद मुझे वोट दो। मेरी पार्टी को 4 महीने के बाद वोट दो। जब भी इलेक्शन आएगा 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, मैं आज थोड़ी वोट मांग रहा हूं यार। मेरी लड़ाई में लड़ रहा हूं ना। मुझे जिसने वोट दिया, जिसको विकास करना है मेरे साथ आएगा, जिसको नहीं करना वो नहीं आएगा। रफीक भाई, हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे, जिस तरह आप काम करते आए हैं, अभी भी काम करेंगे या इलेक्शन जीतने के बाद भी आप काम करेंगे? अरे भाई कैसा सोच है यार मेरी पास। मैं काम के लिए तो इतनी बड़ी पार्टी छोड़ दिया है, विकास के लिए तो पार्टी छोड़ दिया। तो आपके पास अब कैसा फंड, अब जो कार्य करते हैं, जो गटर नाला, जो बेसिक चीजें वो आप करते रहेंगे कंटिन्यू? बेशक सुनो, हम इस पार्टी में गए, हमको 15 करोड़ का फंड मिल रहा है, सिंधे साहब ने बोला। मैं अबू हाशिम आजमी या अल्लाह ने के दे एमआईएम, इनके पास फंड है क्या? 4 साल तक ये काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आने वाला है 5 साल इनका, अगर ये जीत भी गए 5 साल तक ये काम कर सकते हैं क्या? मुझे तुम बता दो, तुम बहुत पढ़े लिखे लोग हो। जब सरकार उनको फंड देगी नहीं तो गवर्नमेंट का विकास होगा कैसे? गवर्नमेंट का विकास करना है तो सिंधे साहब। रफीक भाई, क्या लग रहा है कि जो 20 सालों से जो आमदार थे अभी तक जनता को मूर्ख बना रहे हैं? हाँ, उन्होंने मूर्ख बनाया है, उन्होंने जात पात के नाम से मूर्ख बनाया। आज हमारे पास एक हिंदू है, यानी कि हिंदू पार्टी है, जो हमारी अखिलेश, इससे पहले में अखिलेश भी हमारे हिंदू थे, उसकी पार्टी में थे। और हर पार्टी हिंदू मुसलमान की दोनों की होती मिक्सचर, चाहे एमआईएम भी हिंदू है। तो हम हिंदुओं की पार्टी में सभी लोग हैं, तो मैं अपना एक हिंदू छोड़ के दूसरे हिंदू के पास गया तो मैंने कौन सा बुरा किया? और दूसरी बात, सेकुलर पार्टी के पास हम जाके बोलेंगे नहीं, उनसे मिलेंगे नहीं, जो हिंदू भाई से मेल मिलाप नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे नहीं,
हम मैसेंजर है, हम लोगों के पास जाएंगे, मैसेज लेके जाएंगे कि मेरी मुसलमान ऐसी चीज है, मैं मुसलमान हूं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। अरे भाऊ, तू मोटा भाऊ, तेरे साथी है, हाँ, तुम्हारी, अरे हिंदू भाइयों, तुम्हारी 83% आबादी है, हम लोग 16% है, हम लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग गद्दार नहीं है। जब उनके साथ मिलेंगे, वो हिंदू भाई के साथ मिलेंगे, उनके साथ मिलाप करेंगे, तभी तो हम लोग की दोस्ती बढ़ेगी। दोस्ती बढ़ेगी तो कोई मुल्ला मार नहीं खाएगा। नहीं तो हाशिम भाई भी, वो भी क्या करना, MIM, ये ऐसा कर देते हैं कि जितने मुल्ला है दाढ़ी रखने वाले वो मार खाते हैं। इनकी वजह से मार खा रहे हैं यार, हकीकत में बता रहा हूं। जिसने दाढ़ी रखा वो मुसलमान, वो शेर का बच्चा है, रोड पे चलता है वो डरता है। और ये डराते हैं कौन मालूम है क्या? समाजवादी इतबारा, अबू हाशिम आजमी, अकबरुद्दीन ओवैसी। क्यों नहीं बोलते कि हिंदू मुसलमान मिलकर रहना चाहिए, हमारी दो आंख है, हाँ? और उसमें से फिर कोई पार्टी के अंदर 4-5 रहते हैं लल्लू पल्लू, वो मुसलमानों को बदनाम करते हैं, बोलते तू ऐसा बोल, वो बोलते ऐसा बोल, और अपने भी रोटी सेकते हैं। सब चलते रहता है, राजनीति है भाई, कुछ नहीं है। सर क्या होता है कि गंगा जमुनी तहजीब जो है कहीं ना कहीं नेता भूल जाते हैं। भाई मैं रात भर सोता हूँ ना, मेरे हिंदुस्तान में मैं सोचता हूँ, या अल्लाह मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, ऐसे हिंदू मुसलमान लड़ते रहेंगे तो आने वाली नस्लों का क्या होगा। आज तो मैं नौजवान हूँ, मेरे बच्चे नौजवान है, मेरे पोता पाती का क्या हाल होगा, हाँ? कल हिंदू की आबादी सबसे ज्यादा है तो क्या होगा हमारी नस्लों का, हाँ? हम लोग तो 16% 14% है, क्या होगा हमारा। तो हमको उनके करीब होना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए। हमारे हमारा दीन क्या है, हमारा मजहब क्या है, उनको बताना चाहिए। हम लोग कैसे लोग हैं, जब तक मेरा बाजू वाला खाना नहीं खाता है और ये बाजू वाला वो बाजू वाला और सामने वाला, तब तक मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। तुमने बताया किसी हिंदू भाई को, तुमको बताया किसी को, तुमने किसी हिंदू भाई को यह बताया है क्या कि हम किसी भी, हमारा मजहब ये सिखाता है किसी भी धर्म को गाली नहीं दे सकते? तुमने दिखाया? हम जाएंगे उस पार्टी में, हम लोगों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते ऐसे कई लोग मिलेंगे, तब आहिस्ते आहिस्ते पर्दे खुलते जाएंगे और ऐसे नेता लोग खलास होते जाएंगे। देश को बचाना भी है, पर ये कचरे और नाले का इलेक्शन है भाई, गटर का इलेक्शन है, बड़ा इलेक्शन नहीं है, वार्ड का इलेक्शन है। सोच समझ के वोट दो, मुझे वोट देना है। 4 साल मेरा वीडियो, अभी 4 महीना और वीडियो मेरा देखो, उसके बाद डिसाइड करो मुझे वोट देना है नहीं देना है, डिसाइड करो। मैं बहुत बड़ी मुश्किल से है ना जीतते हुए मैंने दूसरी पार्टी में गया, कुछ ना कुछ वजह है। जीतने के बाद भाई आपका क्या क्या कार्य रहेगा आगे का? भाई मेरा विकास के सिवा कोई काम ही नहीं रहेगा, विकास के सिवा मेरे पास क्या काम बताऊंगा। आज BMC स्कूलों में चले जाओ, मास्टर कैसे बैठते हैं बताओ, कैमरा लेके जा नहीं सकते। अगर कैमरा लेके जाओगे ना तो मास्टर भी कर लेंगे, क्या हुआ, अरे वो सर पकड़ा गया ना, वो बच्चे लोग ऐसे सर सो रहे थे और उसने वो जाके देखा तो बच्चे खेल रहे थे। अच्छा, एक टीचर बोलती है, ऐसा होता है, हमारे साथ हुआ है, अमजद भाई के साथ हुआ है, वो तो हम कुछ खेल रहे थे ना। विकास करना है हमारा, चाहता है हम लोग है ना हर स्कूलों में कैमरा हो, BMC की स्कूलों में, और उसके अंदर उसका अपडेट पब्लिक के पास हो कि मेरे बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं। कुछ छोटी छोटी लड़कियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे लड़के हैं, 1-1 लाख रुपया उस सर को पगार है। तो मेरे बच्चे अगर BMC स्कूल में पढ़ते हैं तो मुझे मैसेज आना चाहिए और मुझे दिखना चाहिए वीडियो क्या कर रहे हैं, मैं जब भी तो कंप्लेंट करूंगा ना। ये हमारा मुद्दा है, हम लोग यही सब मुद्दा रखेंगे, हेल्थ का है, यही काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।